84 लाख प्रकार के जीव में 9 लाख प्रकार के जीव जल के, 10 लाख प्रकार के पखेरु हैं, 11 लाख प्रकार की कीट पतंगे हैं, और पशु योनि ये 20 लाख प्रकार के, इंसान भी 4 लाख प्रकार के हैं। लेकिन उनमें धन्य कौन कहा गया है? जो उस प्रभु की भक्ति करता है वो धन्य है। भक्ति के तुल्य संसार में कोई चीज़ नहीं है। हम शरीर हमारा है, ये भी 5 तत्व 3 गुण का है। सबसे उत्तम योनि इंसान की बनाई गई है। दूसरी योनि जितनी भी हैं भोग योनियां हैं, वो भोगती हैं अपने कर्म को। लेकिन इंसान जो योनि है, इसमें इंसान अपने कर्म को बनाता है। जो इसके संचित कर्म है उनको मिटा सकता है, अपने भविष्य को इसी जीवन में ये अच्छा कर सकता है। और अगर ये मुक्ति चाहता है कि संसार में दोबारा ना आए, तो वो भी नाम भक्ति की कमाई करके ही उसका इलाज हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन नाम भक्ति का लेते हैं और हम भूल जाते हैं संसार के रसों में फंस के अपने हीरों से भी महंगा जो जीवन है इसको कोडियों के भाव खो देते हैं। हम अपनी कदर नहीं जानते कि क्यों आए थे किस काम को, कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। आए थे संसार में, बहुत बड़ी पूंजी थी हमारे पास, जीवन रूपी पूंजी थी। धीरे धीरे किस प्रकार बर्बाद कर दिया, जिस प्रकार से अगर मुट्ठी में हम रेत ले लेते हैं वो कण कण करके फिसल जाती है और चली जाती है। खुशी होते हैं, बच्चा पैदा होता है, घर में लड़का हुआ है, लड़की को तो कदर नहीं देते। इसीलिए प्रचार करना पड़ा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा करो, भ्रूण हत्या ना करो। यहाँ तक कि कानून तक बनाए गए, क्योंकि इंसान खुद खुदा बन बैठा। जो काम नहीं करना चाहिए था वो पाप करना शुरू कर दिया। जिसको किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उसको किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है। परंतु इंसान करता है, ये कुचेष्टा करके वो इतना बड़ा पाप सिर पे मोल ले लेता है कि उसका 7 जन्म तक भी उसको पाप से नहीं बच सकता। बेटा पैदा होता है, खुशी मनाते हैं। पैदा होता है उसी दिन से घरवाले कहते हैं, हर साल आए दिन उसी दिन को जन्म दिन के नाम से उसको मनाते हैं, खुशियाँ मिठाई बांटते हैं, बधाई देते हैं कि मेरा बेटा 2 साल का हो गया, मेरा 5 का हो गया, मेरा 20 का हो गया, मेरा 30 का हो गया। खुशी किस चीज़ की है? अरे जितनी उम्र लेके आया था उस उम्र में से 1-1 साल वो कम करता जा रहा है, आप खुशियाँ मना रहे हो। मौत की तरह बढ़ता जा रहा है वो तो। हम खुशी मनाते हैं उसके, जिस चीज़ में नुकसान होता जा रहा है उसको खुशी में गिनते हैं। देखो इंसान की बुद्धि है, ये समझ है। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है। बचपन बीतो जब जवानी आई, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है। निमड़ गए तेल बुझ गई बाती, ऐसे ही इंसान भी चलो जात है। दीपक की बत्ती जड़ जाती है, तेल उसका ख़त्म हो जाता है, रोशनी प्रकाश देना बंद कर देता है। इसी प्रकार से इंसान का जीवन भी एक एक दिन करके पल पल करके बीतता है, ख़त्म हो जाता है। खुशियाँ मनाते हैं कि 50 साल का है, अब इसकी सिल्वर जुबली, अब इसकी गोल्डन जुबली, अब इसकी ये जुबली। जुबलियाँ कहाँ हैं? जो काम करना था वो नहीं किया। जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर आंखें दी, पूरी दुनिया को देखते हैं, कितना अच्छा दिमाग दिया, क्या क्या इंसान ने वैज्ञानिक खोज करके कितनी सुविधा इंसान ने जुटा ली। इन हाथों से क्या क्या काम किए, चलता है फिरता है, मिनटों में कहाँ का कहाँ होता है। दिन कहीं निकलता है, रात कहीं होती है, शाम कहीं होती है। वो सुख सुविधा सारे इस दिमाग से सोच के, दिमाग किसने दिया? परमात्मा ने दिया। सुंदर शरीर दिया, ज्ञान इंद्रियां दी, कर्मेंद्रियां दी, सब कुछ करने के लिए दिया कि कुछ भी ये चीज़ों का उपयोग करें, खुशी मनाए, आनंद लें। लेकिन उस आनंद में फंस के हम ऐसे हो गए जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से जाड़ा बन के और उसमें फंस के मर जाती है, उसको पता ही नहीं है, उसकी दुनिया वही है। जीव की भी यही हालत है।
दूसरे जीव जंतुओं पक्षियों को देख के अगर इंसान तुलना करे तो ये उनसे बहुत बेहतर है। छोटी कहानी थी, बचपन में सुना करते थे, वो संस्कार बनाते थे। आज वो संस्कार खत्म हो गए। आज संस्कार अखबार से, टीवी से, टेलीफोन से बनते हैं बच्चों के। बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में टेलीफोन होता है। अगर 1 साल का बच्चा वो नहीं जानता, उसको भी फ़ोन का पता होता है कि मुझे फ़ोन चाहिए, छीन लेता है माँ से, बाप से, भाई से, जिसके हाथ में फ़ोन देखता है वो ले लेता है। लेकिन उन दिनों में संस्कार माँ बाप के बिस्तर में सोते वक्त कहानियाँ सुनते थे, उनसे बनती थी। और उसमें क्या था कि ज्ञान और शिक्षा भी उसी को देना चाहिए जो ज्ञान लेना चाहता है। हमने बचपन में कहानियाँ सुनी थी, आज भी वो दिमाग में ताज़ा हैं। उनमें कितनी शिक्षा भरी होती थी, कितना उपदेश था। वो इंसान के जीवन को संवारती थी, बनाती थी, घड़ती थी। और उस घड़ाई में इंसान अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना लेता था। आज कौन सी चीज़ें हैं? अखबार के पहले पेज में देखोगे डकैती की बात मिलेंगी, चोरी की बात मिलेंगी, लूट खसूट की बात मिलेंगी, किसी को कुछ मिलेंगी, कोई दुर्घटना की बात मिलेगी। धर्म कर्म की बात तो पहले पेज पे होती नहीं है। कितना ही प्रचार करो, नहीं होती किसी की। नाचने कूदने ताली बजाने वालों के सबसे पहले होंगी। ये बात शायद बुरी लगती होगी सुनने वालों को भी। टेलीविज़न में भी देखोगे तो देख के हैरान रह जाओगे। सबको भाती है वो चीज़, सब उसको देख के खुश होते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वो ऐसा धीमा जहर है हमारे अंदर, भरते भरते हमें बर्बाद और ख़राब करता जा रहा है। वो संस्कार नहीं बना पाते। वो संस्कार कैसे बनते? हमने बचपन में कहानी सुनी, कहते हैं कि एक बार बड़ी ज़ोर से बरसात हो रही, और बरसात होते होते एक बंदर था, वो बारिश में पेड़ के ऊपर, सर्दी का मौसम है, तेज़ हवा चलती है ठंडी, और उसके ऊपर बारिश, वो बंदर भीग रहा है। लेकिन एक छोटा सा पक्षी होता है बैया, बैया बोलते हैं, चिड़िया होती है, छोटी, बहुत छोटी सी। लेकिन उसमें कारीगरी इतनी है कि वो इतना सुंदर घोंसला बनाता है, उसमें आराम से बैठता है। गूंद के ऐसा बना देता है, इंसान भी काफ़ी दिन लगा रहे तो भी नहीं बना सकता उसको। उसके हाथ नहीं, पाँव नहीं, एक चोंच से तिनके पाड़ के लेके आता है, उनको एक दूसरे के अंदर फंसा के एकदम ऐसी शेप देता है, उसका मकान बहुत सुंदर, आदमी देखता रह जाएगा। काफ़ी लोग तो जंगल से उनको लेके आते हैं तो अपने घरों में सजाते हैं उस घोंसले को, सुंदर होता है। उसमें एक भैया बैठा है, छोटा जानवर, बहुत बुद्धिमान चतुर है, बल्कि बोलने में उसको भैया राजा भी कह देते हैं कि भैया राजा, पक्षियों का वैसे तो गरुड़ दिए हैं पक्षियों के देवता, लेकिन भैये को भैया राजा बोलते हैं। अगर याद रही तो मैं बताऊंगा वो भैया राजा की बात भी, कितना बुद्धिमान होता है। तो भैया उस देखता है, वो इंसानों को भी देखता है। इंसानों ने बड़े बड़े घर बना लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए बहुत उसने साधन जुटा लिए, बारिश से धूप से बचने के लिए उसने बहुत कुछ अपने लिए आराम किए, साधन बहुत बना के रख लिए। लेकिन बंदर की शक्ल इंसान से मिलती है। तो भैया उसको देख के कहता है, बोला कि हाथ तेरे पाँव तेरे, ये सुनी हुई बातें हैं, हाथ तेरे पाँव तेरे मानस जैसी दे। मैं पूछूं बांदर तू घर क्यों ना कर ले? बोले अरे बेवकूफ़। भैया कहता है उसको, तू इंसान जैसा लगता है, इंसान ने क्या क्या कर लिया, तेरे हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, इंसान जैसा शरीर भी है, तू बेवकूफ़ ऐसे मरता है सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तू भी इंसान की तरह से घर बना ले। अब उसको वो उपदेश अच्छा नहीं लगा, वो ज्ञान की बात उसको अच्छी नहीं लगी। क्या करता है वो, बंदर को गुस्सा आया, उठ के पेड़ से और जाके उसके घोंसले को तोड़ के फेंक। जब भैया एक तरफ बैठ गया, बारिश में क्या करे बेचारा, जोर तो नहीं चलता, छोटा सा है, बंदर ताकतवर। कहने लगा कि ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा, कि जो ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, मांगने वाला है, जिसकी इच्छा है उसको ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा। ज्ञान दिया था बांदर ने, घर भैये का जा, भैये ने बंदर को ज्ञान दिया था, उसने अपना घर खोना पड़ा। तो जो मूर्ख इंसानों के साथ ये मूर्खता की बात है कि इंसान को जब अच्छी और सच्ची बात बताई जाती है, उसके सुधार के लिए कुछ कहा जाता है, तो वो भटक जाता है, गुस्सा करता है, बल्कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो दूसरे को, जो तुम्हारी गलतियां निकाल दे, कमियां निकाल दे, उसको तो गुस्सा होगे ना। लेकिन तुम दर्पण में रोज़ाना अपना चेहरा देखते हो और दर्पण तुम्हें कहता है तेरा चेहरा गंदा है, उसको नहीं तोड़ते कभी।
तोड़ा करो रोज उसको भी। उसमें देख के तुम उस जो गंदी चीज है, कोई चेहरे पे चीज लगी हुई है, उसको साफ करने की कोशिश करते हो। वो दर्पण गुरु का काम करता है, तुम्हारी कमी बताता है। जो इंसान तुम्हारी कमी बताता है उस इंसान को तुम्हें एहसान मानना चाहिए, कहना चाहिए कि तुमने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया। एहसान मानने वाली चीज़ तो बलख बुखारा का बादशाह था, उसके साथ हुई। बलख बुखारा का बादशाह राजा था, 1.25 मन फूलों की सेज पर रोज़ाना सोता था। बचपन से आदत थी। तरह तरह की महक आती थी महल में, और उनके ऊपर बिस्तर के ऊपर फूल बिछे होते थे, उनके ऊपर सोया करता। वो अगर नहीं होते नींद नहीं आती। क्या करता है कि वो नौकरानी थी, उनको बांदी कहते थे। बांदियों ने उसकी सेज रोज़ाना तैयार करनी होती थी सोने से पहले। नौकर हैं, कमज़ोर, जो ऐसे लोग होते हैं, वो उनको कहाँ टाइम मिलता आराम करने का। ना अच्छा खा सकते, ना अच्छा पहन सकते, ना ढंग से आराम कर सकते। वो तो उनके बाद में सोते हैं, पहले उठते हैं, अपना नहाना धोना कुछ नहीं, बल्कि अपने मालिक के लिए सारे काम करते हैं। बांदी क्या करती थी कि रोज़ाना उसकी वो सेज तैयार करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब उसने सेज तैयार कर दी फूलों की, और तैयार करने के बाद में थकान थी उसको बहुत दिन की, और उसके मन में ख्याल आया कि देखो ये राजा बचपन से सेज पे सोता आया है, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि थोड़ा सा आनंद मैं भी ले लूं, देख लूं कि क्या आनंद आता है इस सेज में। क्यों, तो नीचे सोते थे, उनको मखमली गद्दों की ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए तो सब बराबर है। क्योंकि जब इंसान थक जाता है उसको कहीं भी नींद आ सकती है। गोपी चंद ने जब योग लिया तो उसकी माँ ने कही थी, बेटा 3 चीज़ याद रखना। बोला माता कौन कौन सी? बोला एक तो खाना बहुत बढ़िया खाना। बोला माँ योग दिलाती है, तेरे कहने से मैं सब घर बार राजपाट त्याग के जा रहा हूँ और आप मुझे अच्छा खाने के लिए कह रही हो। और बेटा किले के अंदर रहना। बोला जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी। अब मुझे किले की बात, किले तो छुटवा दिया आपने, किले कहाँ से होंगे। और कहने लगे कि बहुत ही अच्छे बिस्तर पर सोना। बोला कमाल कर दिया अम्मा, एक तरफ तो आप मुझे जो है इतना त्यागी बना के घर से महलों से निकाल रही हो, और दूसरी तरफ आप कहती हो कि ये काम करना, ये जंगलों में कहाँ से होंगे। बेटा मेरा कहने का मतलब समझो, मैंने क्या कहा। मीठा भोजन और अच्छा भोजन खाने का मतलब है कि जब तुझे बहुत भूख लगे तब खाना, सूखी रोटियां भी तेरे लिए 36 प्रकार का भोजन हो जाएगा। और अच्छी सेज पर सोने के लिए जो बात बताई, तुझे बहुत नींद आने लगे ना, जब सोना पत्थर पे भी सोएगा तुझे सेज जैसा सुख मिलेगा। और किले में रहना माता, किला है गुरु का वचन, कि गुरु के वचन से बाहर मत जाना, वो किला है तेरे लिए। अगर गुरु के वचन से बाहर चला गया तो खतरे ही खतरे हैं। इसलिए तू जिस रास्ते पे चलने जा रहा है उसमें इन 3 चीज़ों को माँ का उपदेश मान के याद रखना, तुझे कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो बुलक बुखारे के बादशाह की बात थी। बांदी ने सोची मैं भी थोड़ी देर के लिए देखूं कितना आराम मिलता होगा। महक आती है, वो बेचारी उस पर 2 मिनट के लिए लेटी, थकी हुई थी, लेटते ही नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई तो क्या देखती है कि थोड़ी देर के बाद में, क्या पता घंटा लगा 2 घंटे लगे, बादशाह का सोने का टाइम हुआ। आके देखता है तो उसकी सेज पर तो बांदी सोई हुई है। रानी भी नहीं सो सकती राजा की इजाज़त के बिना उससे सेज पर, उसको भी इजाज़त लेनी पड़ती उसके महल में आए या ना आए। आए तो कौन सी रानी आए, राजाओं की बहुत बहुत रानियाँ होती थी, और उनको जब कहा जाता था कि कौन सी रानी कब आएगी, वो आएगी या राजा उसके उसमें कक्ष में जाएगा। और बांदी की ये हिम्मत कि मेरी सेज बिछा के उस पर ये अपने आप लेट गई। राजाओं में अभिमान उठता है, गुस्सा था, कहने लगा इसकी ये औकात। इंसान को नहीं समझता, पशु समझता अपने से नीचे वाले को। लेकिन संत मत और भक्ति का रास्ता वो क्या कहता है कि सब जीव समान हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। कर्म अलग अलग किया है, वो उनका कर्म का अपना भोग है, लेकिन सब में जो रूह वास करती है वो सब की बराबर है, वो परमात्मा की अंश है। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया। माँ के गर्भ से पैदा होके आए हो, और किसी योनि से कोई नहीं आया है।
एक घाट से उतर के आए हो, एक ही रास्ते वापस आना है, मौत का ही रास्ता है, दूसरा रास्ता किसी का भी नहीं है। फिर भेद कैसे हो गया इंसान में? जाति का भेद है, ऊंच नीच का भेद है, पद का भेद है, वंश का भेद है। क्यों है ये भेद? जब एक ही संतान, पिता की संतान है और एक ही दुनिया में रहते हैं, एक जैसे हमारे कर्म हैं, फिर अलग कैसे हो गए? लेकिन इंसान जो अपने कर्म करने की आज़ादी दी है उसके अनुसार काम करता है। बादशाह ने क्या किया? आओ देखा नहीं, ताओ देखा नहीं, और अपने राजापन के अहंकार में आके कोड़ा उठाया। कोड़ा होता था चमड़े का एक बहुत बड़ा रस्सा टाइप, जो जिसको सज़ा देनी होती थी उसको उससे पीटते थे, तो थोड़ा लगने पर भी बहुत दर्द करता था। उसने उठा के रानी उसको बांदी को उठाया नहीं, मारना पीटना शुरू कर दिया। एक दो कोड़ा मारा, उसकी आंख तो खुल गई उसी टाइम, एक लगते ही, तो दर्द बहुत होता है उसमें। एक दो लगा तब तक तो उसको थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी वो चिल्लाई, लेकिन एक दो लगने के बाद में उसने हंसना शुरू कर दिया। जब वो वो हंसी, बादशाह को बड़ा हैरानी हुई। कोड़ा हाथ में रह गया और बांदी से कहता हंसती क्या है? बोली कुछ नहीं, आप अपना काम करो। बोला कि बताओ हंसती क्यों है? बोली कुछ नहीं बादशाह, अपना काम करो, मैंने गलत काम किया है, मुझे सजा दो आप। बोला नहीं, मुझे बता हंसने का कारण क्या है? बोला जी हंसने की बात यह है कि मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं 2-4 मिनट, घंटा, आध घंटा सो गई होंगी, 2 घंटे भी हो सकता हो गए होंगे। 2 घंटे में मुझे इतने कोड़े पड़े, मेरा पूरे शरीर से खून बहने लग गया। आप तो बचपन से सोते आए, आपको कितनी सज़ा मिलेगी इस पर सोने की? जब इंसान को ज्ञान होता है ना, एक ही बात से हो जाता है, छोटी सी बात से। और वो बात दिमाग में ऐसी लगी राजा के, राजा सोच लिया कि वाकई में बांदी ने तो कमाल कर दिया कि इसने तो ज्ञान दे दिया, ये तो नौकरानी नहीं, बांदी नहीं, ये तो तेरा गुरु का काम कर दिया इसने। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसने औकात का पता लग गया कि मैंने गलत किया। बांदी की तरफ भाग गया, बांदी को हाथ जोड़ के कहने लगा, बांदी तू मेरे गुरु के समान है। छोड़ दिया, उसने राजकाज त्याग दिया। इसी बात को देख के उसने राजकाज को त्याग दिया। और उसके बारे में वो शब्द है, सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। बलख बुखारे का बादशाह जंगल की राह ले ली, पैरों से नंगा है, तन पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटियां नहीं, खाता नहीं है। 36 प्रकार का भोजन खाने वाला आज भीख मांग के रोटी खाता है, टुकड़ा खाता है। पोशाक ऐसी पहनता था जिसमें 5% जितना वजन होता था, इतना हल्का कपड़ा पहनता था, गुद्दड़ तन पे डाले हुए है, पैरों से नंगा, कांटे चुभते हैं, कांकर चुभती है, लेकिन मस्त है। और कहता है कि बांदी तू पूरा समान मेरा राह बता दिया प्यारे दा। नौकरानी से कहता है कि बांदी तू मेरे गुरु के बराबर है, तूने उस प्यारे का, परमात्मा का रास्ता दिखा दिया, नहीं मैं तो बह जाता। ज्ञान जब मिलता है इंसान को, पता नहीं किस चीज से मिल जाता है, 1 मिनट में बदल जाता है, जीवन बदलते देर नहीं लगती। और उसने कबीर साहब के पास जाके अर्ज की कि मुझे शिष्य बनाओ। कबीर साहब ने देखा राजा है, राजा में अहंकार होता है, अभी अभी राजकाज छोड़ के आया है, बैराग लगा है इसको, लेकिन ये बैराग हो सकता है थोड़े दिन के लिए हो। कबीर साहब ने उसको कह दिया कि हाँ चलो रहो। कबीर साहब के घर रहता है, बुआरी झाड़ी निकालता है, छोटे मोटे ऐसे काम करता है बादशाह के। माता लोई एक दिन कहने लगी, ये बादशाह है, अब तो इसको नाम की दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो, उपदेश दे दो, वो शिक्षा दो जिसकी कमाई करके ये भी अपना जीवन सफल करे। बादशाह है ये। बोला कि आपको पता नहीं है, अभी ये नाम के ज्ञान के काबिल नहीं हुआ है। हमारा तो बड़ा भाग है, हमारे ना कर्म देखे जाते, ना हमारे से कुछ पूछा जाता है, फिर हमें वो नाम की दौलत बख्श दी जाती है।
लेकिन जिनको आसानी से मिल जाती है वो नाम को समझते ही नहीं, नाम है क्या। कबीर साहब बोले अभी नाम के योग्य नहीं हुआ है, नाम के लिए बहुत योग्यता चाहिए। बोलिए मुझे तो बहुत ये दिखता है। बोला नहीं, राजकाज छोड़ के आया, अभी अहंकार है इसमें, अहंकार इंसान को गिरा देता है। बोला कि कैसे मानो। बोला मैं बता देता हूँ, कल ये जिस रास्ते से गुजरे दीवार के ऊपर से कूड़ा करकट डाल देना, इसके ऊपर पता लग जाएगा। तो वो जिस गली से गुजरने लगा, माता लोई ने क्या किया, थोड़ा कूड़ा करकट लेके और दीवार के ऊपर से फेंका तो बादशाह के सिर पर गिरा। ऊपर देख के कहने लगा बलख बुखारा नहीं है, नहीं बता देता तुझे। लोई ने आके बताया कबीर साहब से। बोले कि बोलो क्या बात हुई। बोले जी कूड़ा डाला तो कहने लगे कि बलख बुखारा नहीं है, नहीं तुझे बता देता। बोले कहा था ना मैंने, कभी बादशाह वाले गुण इससे कहे नहीं है, अभी ये नाम के लायक नहीं है। कुछ दिन और रहा, जब काफ़ी दिन हो गए फिर कबीर साहब कहने लगे अब इसको नाम की दीक्षा दे। बोले अब क्या हो गया, अब भी तो वैसा ही है, अब कौन सा अंतर आ गया इसमें। बोला बहुत अंतर आ गया, देख लेना। बोले अब ये करना, गोबर घोल लेना पानी में, और जब ये जिस गली से गुजरे तो गोबर डाल देना इसके सिर के ऊपर। जब गोबर वाला पानी इसके सिर के ऊपर डालोगे फिर इसका रिएक्शन देखना। उसने क्या किया कि जब वो उस गली से गुजरने लगे तो गोबर वाला पानी जब उसके ऊपर डाला और डालते ही बोला कि धन्य है भाई जिसने ये मेरे ऊपर डाला, मैं तो इस लायक भी नहीं था, तूने इस लायक तो मुझे समझा कम से कम। माता लोई कहने लगी जी आपको तो सब पता है, आप तो सब कुछ जानते हो। बोले आज उसने ये कहा, बोले अब नाम के लायक है। वही बलख बुखारा का बादशाह जाके नाम भक्ति करता है। कबीर साहब ने जो नियम बताए उन नियमों पर चल के जंगल में जाके उसने नाम की वो कमाई की कि जो वो जिस पर दृष्टि डालता है, जो वो विचार ख्यालात मन में पैदा करता है, जिसको ज़बान से कहता है, सारी सत्य होती हैं बातें। क्यों होती हैं कि आदमी किसी भी चीज़ की कमाई करता है वो उस चीज़ में पूरी शक्ति हासिल कर लेता है।